नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, अब हम बात करेंगे शरीर के विभिन्न तंत्रों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले हार्ट आता है। हार्ट क्यों आता है? क्योंकि परिसंचरण का जो काम करता है, यानी कि पंपिंग का जो काम करता है, वो कौन करता है? हार्ट ही करता है। ठीक है। अब देखिए, जो हृदय होता है वो परिसंचरण किसका करता है? तो वो रक्त का करता है, तो इसके अंतर्गत रक्त भी आ जाएगा। अब देखो, जो रक्त होता है वो कहाँ बहता है? रक्त वाहिनियों में बहता है। और रक्त वाहिनी कौन कौन सी होती हैं? धमनी होती है, सिरा होती है और केशिकाएं होती हैं। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो देखिए, इसके अंतर्गत हम कौन कौन संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो इसमें हृदय आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हार्ट आ जाएगा। और हार्ट का काम होता है ब्लड का पंपिंग करना, तो इसमें रक्त आ जाएगा। ठीक है, ब्लड। अब ब्लड होता है, ब्लड कहाँ बहता है? तो ब्लड बहता है ब्लड वेसल्स में, यानी कि रक्त वाहिनियों में। अब रक्त वाहिनियां कौन कौन सी होती हैं? तो रक्त वाहिनी होती है, एक तो धमनी होती है, आर्टरी, और सिरा होती है जिसको वेन बोलते हैं, और केशिका होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है। तो ये रक्त वाहिनियां होती हैं। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, फिर रक्त के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे रक्त वाहिनियों के बारे में। ठीक है। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? हार्ट के बारे में। यानी कि हार्ट के बारे में पहले तो हम सामान्य जानकारी देख लेते हैं। देखिए देखिए, हम हार्ट की बात करें भाई, यानी कि जो हृदय होता है। देखिए, जब स्पेशली हार्ट का अध्ययन करते हैं ना, तो हार्ट के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। अब देखिए, जो हार्ट होता है वो कैसा अंग होता है? यानी कि हार्ट होता है वो कैसा अंग होता है? एक खोखला। कैसा अंग होता है? खोखला और मस्कुलर ऑर्गन होता है। हार्ट कैसा अंग है? यह है खोखला पेशीय अंग होता है, यानी कि होलो मस्कुलर ऑर्गन। होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है। अब देखिए, जो रूमंथी जानवर होते हैं, या हम गाय की बात करें, तो उनके हार्ट में जो वेंट्रिकल होता है ना, निलय, उनके निलय के आधार पर दो विसरल बोन पाई जाती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? ओस कॉर्डिस बोलते हैं। तो लिख लीजिए इनको, यानी कि रूमंथी जानवरों के हृदय में निलयों के आधार पर, निलयों के आधार यानी कि बेस पर, ठीक है, निलयों के आधार पर दो विसरल बोन पाई जाती हैं। दो विसरल बोन पाई जाती हैं। दो विसरल बोन पाई जाती है। इनकी आकृति कैसी होती है? त्रिकोणात्मक। कैसी होती है? त्रिकोणात्मक। दो विसरल बोन पाई जाती है, जिनको क्या बोलते हैं? ओस कॉर्डिस बोलते हैं, जिन्हें ओस कॉर्डिस कहते हैं। ठीक है। तो ये गाय के हर्ट में, और वो भी वेंट्रिकल के आधार पर पाई जाने वाली क्या होती हैं? विसरल बोन होती है। ठीक है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हार्ट के बारे में। देखिए, हार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। हार्ट एक कैसा अंग है? तो ये होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि खोखला पेशीय अंग होता है। अब जो रूमंथी जानवर होते हैं, या हम गाय की बात करें, तो गाय के हार्ट में दो वेंट्रिकल होते हैं, एक तो दायां और एक बायां। ठीक है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो वेंट्रिकल के आधार पर, जो आधार होते हैं ना, उन पर दो त्रिकोणात्मक हड्डियां पाई जाती है, जिनको क्या बोलते हैं? हम ओस कॉर्डिस बोलते हैं। ठीक है, कार्डिस नहीं बोलते हैं, ओस कॉर्डिस बोलते हैं। अब देखिए, हार्ट का जो वजन होता है वो कितना होता है? हार्ट का वजन होता है शरीर के वजन का पॉइंट। हार्ट का वजन कितना होता है? शरीर के वजन का 0.06%। कितना होता है? 0.6% होता है। ठीक है।
ये हार्ट का वजन होता है। अब देखिए हम बात करें हार्ट की जो परत होती है वो कौन कौन सी। देखो हम पढ़ रहे हैं हार्ट के बारे में सामान्य जानकारी, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए। देखिए हार्ट की परत है, हृदय की परतें कौन कौन सी होती है। हार्ट में कितनी परत पाई जाती है भाई? हार्ट में 3 परत पाई जाती है। कितनी परत पाई जाती है? 3 परत पाई जाती है। देखिए हार्ट को क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं, ठीक है। तो कार्डियम यहां शब्द लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? कार्डियम। क्योंकि हार्ट को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। हार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। तो देखिए सबसे पहली परत है एंडो। एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर। और कार्डियम, कार्डियम माने हार्ट। तो हार्ट की सबसे अंदर की परत होती है उसको क्या बोलते हैं? एंडो कार्डियम, ठीक है। ये अंदर की परत है। दूसरी है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। अब मायो का मतलब होता है मध्य की परत या जो मांसपेशियों की बनी है। मायो शब्द किसके लिए आता है? मांसपेशियों के लिए आता है, ठीक है। तो ये हृदय की मांसपेशी है भाई। हृदय की पेशी है या मांसपेशी है। इसमें क्या होता है? संकुचन होता है। क्या होता है? जो कॉन्ट्रेक्शन होता है ना हार्ट के अंदर, वो कौन किस में होता है? कौन सी मांसपेशी में होता है? तो वो मायोकार्डियम में होता है। ये ध्यान रखना है। यानी कि हार्ट में जो कॉन्ट्रेक्शन होता है वो कौन सी मांसपेशी में होता है? तो वो मायोकार्डियम होता है, ठीक है। देखिए अगला है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम ये हार्ट की सबसे भारी परत है। ये हृदय की कौन सी परत है? ये भारी परत है, ठीक है। तो ये तो हो गई हार्ट की परत। अब हम बात करें कि जो हार्ट होता है उसकी लोकेशन क्या होती है, यानी कि वो कहां पर स्थित होता है। तो देखिए कहां पर स्थित होता है, यानी कि हृदय दोनों फेफड़ों के दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है, यानी कि मीडिया स्टर्नम पर स्थित होता है। यानी और स्टर्नम कहां होता है? देखिए स्टर्नम यही तो होता है। तो यानी कि मीडिया स्टर्नम पर स्थित होता है, यहां पर होता है, ठीक है। हार्ट के फेफड़ों के मध्य की जगह, मध्य की जगह जिसको क्या बोलते हैं? मिडिल मीडिया स्टर्नम। मिडिल मीडिया स्टर्नम पर स्थित होता है। ये तो हो गई भाई हार्ट की स्थिति यानी कि लोकेशन, ठीक है। अब देखिए हम बात करें हार्ट में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। यानी कि 2 तो आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। 2 आलिंद कौन कौन से होते हैं? एक तो दायां आलिंद और एक बायां आलिंद। और 2 निलय होते हैं, एक तो दायां निलय और एक बायां निलय। तो लिख लेते हैं इनको भी। हार्ट में, हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष होते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए क्या है? हार्ट, ठीक है। तो 4 कक्ष होते हैं। ये तो हो जाएंगे आलिंद यानी कि एट्रियम दोनों, ठीक है। ये हो जाएंगे वेंट्रिकल यानी कि निलय। तो ये दायां यानी कि ये राइट, और ये हो जाएगा लेफ्ट। ये राइट वेंट्रिकल और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो देखिए यानी कि 2 तो हो जाएंगे इसमें आलिंद। 2 हो जाएंगे आलिंद कौन कौन से? एक तो राइट एट्रियम, आलिंद को क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलते हैं। राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। और 2 हो जाएंगे निलय, यानी कि निलय को बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। यानी कि राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये हार्ट के 4 कक्ष होते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने ये तो पढ़ ली हार्ट के बारे में सामान्य जानकारी।
मैं एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, फिर पढ़ेंगे हम हृदय की चालन प्रणाली। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। और रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हमने कौन कौन सी संरचना को पढ़ा था, एक तो उसमें हार्ट आ जाता है, एक रक्त आता है और एक रक्त वाहिनियां आती हैं। तो सबसे पहले हमने चर्चा की है किस पर, हार्ट पर, ठीक है। तो देखिए हृदय का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी, ठीक है ना। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। अब देखो जो हार्ट होता है वो कैसा अंग होता है, तो यानी कि खोखला और पेशीय अंग होता है, मांसपेशियों का बना होता है, ठीक है। यानी कि जो रूमंती जानवर होते हैं ना, जैसे कि गाय भैंस भेड़ बकरी, ठीक है, और भी होते हैं रूमंती जानवर, उनके वेंट्रिकल, उनके हृदय में, रूमंती जानवरों के हृदय में वेंट्रिकल के आधार पर दो त्रिकोणाकार की हड्डियां पाई जाती है जिनको बोलते हैं ओस्कॉर्डिस, जो कि विसरल बोन का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए अगर हम हार्ट की परतों की बात करें तो हृदय में 3 परत पाई जाती हैं। सबसे भारी परत होती है उसको बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियम, क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। और मध्य की परत होती है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। अब देखो जो ये मायोकार्डियम होती है ना, इसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है, इसमें क्या होता है, संकुचन होता है। तो संकुचन के लिए जिम्मेदार परत कौन सी होती है, मायोकार्डियम होती है। और सबसे अंदर की जो परत होती है वो होती है एंडोकार्डियम, ठीक है। ये तो हार्ट की 3 परत हो गई। अब देखो हार्ट स्थित कहाँ होता है, यानी कि दोनों जो फेफड़े होते हैं, दोनों फेफड़ों के मध्य की जगह होती है ये, यानी कि मीडिया स्टर्नम पर ये स्थित होता है, ठीक है। और हार्ट होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं, 2 तो आलंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, यानी कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम आगे बात करेंगे हृदय की चालन प्रणाली, यानी कि हृदय होता है वो कैसे कार्य करता है, उसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, हार्ट को जो आवेग मिलते हैं वो किससे मिलते हैं, कहां से मिलते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी मशीन जब उसको करंट मिलना चालू हो जाता है तभी तो वो चलती है। तो ऐसे ही हार्ट के लिए क्या मिलते हैं, आवेग मिलते हैं, तभी उसमें क्या होता है, संकुचन होता है। तो अब हम पढ़ेंगे हार्ट की चालन प्रणाली, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब हम बात करेंगे हृदय की चालन प्रणाली के बारे में। ध्यान से समझना है आपको, बहुत ही सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना है। देखिए हम बात करेंगे किसकी, हृदय की चालन प्रणाली के बारे में। तो चालन प्रणाली का मतलब यहां पर यह है कि हृदय होता है उसमें कैसे कॉन्ट्रेक्शन होता है, यानी कि उसमें संकुचन होता है, वो कैसे होता है, यानी कि वो कैसे कार्य करता है। तो देखिए भाई, यानी कि हृदय में क्या पाए जाते हैं, नोड्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, नोड्स। एक तो ऐसे नोड्स पाया जाता है और एक ए बी नोड्स पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए नोड्स एवं विशेष चालन कोशिकाओं का संग्रह, यानी कि विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और नोड्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो हृदय की मांसपेशियों में संकुचन को प्रारंभ करते हैं एवं समन्वित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। मैं इसको समझाऊंगा दोबारा से, चिंता मत करो। अब देखिए ऐसे नोड्स, ऐसे नोड क्या होता है, यानी कि हृदय की मांसपेशियों में संकुचन के लिए आवेग उत्पन्न करता है ना। जैसे किसी मशीन को चालू करने के लिए उसमें करंट उत्पन्न करना पड़ता है ना, करंट देते हैं, ऐसे ही हृदय की मांसपेशियों में संकुचन करने के लिए आवेग उत्पन्न करना पड़ता है ना। और आवेग उत्पन्न करने का काम कौन करता है, ये ऐसे नोड करता है। इसीलिए इस ऐसे नोड को क्या बोलते हैं हम, नेचुरल पेस मेकर बोलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि नेचुरल पेस मेकर किसको बोलते हैं, ऐसे नोड को बोलते हैं। अब देखिए अभी जो ऐसे नोड होता है ये कहां पर स्थित होता है, तो ये दाएं आलिंद की मांसपेशियों में पाया जाता है। ये आपके सामने हर्ट बनना है भाई, एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए शुरू से समझना है बिल्कुल आसानी से। ये जो आपको दिख रहा है ना गोल गोल, ये क्या है, अंडा नहीं है, ये गोल गोल अंडा नहीं है, ये क्या है, ऐसे नोड है, क्या है, ऐसे नोड। इसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं, ठीक है। जो कहां पर स्थित है, ये दायां आलिंद है, ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये दायां निलय, ये बायां निलय, ठीक है। अब देखिए तो ये दाएं आलिंद में स्थित है, यानी कि होगा क्या कि ऐसे नोड से निकलेंगे इंटर नोडल पाथवे। ये जो निकल रहे लाइन ये क्या है, इंटर नोडल पाथवे। तो ऐसे नोड से इंटर नोडल पाथवे के द्वारा आवेग किसको जाएगा, ए बी नोड को, आवेग किसको जाएगा, ए बी नोड को, ठीक है। ये भी नोड को बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकल नोड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए
यानी कि ये भी नोड से जो आवेग है ना, ये भी नोड से जो आवेग उत्पन्न हुए हैं वो बंडल ऑफ हिज में बढ़ जाएंगे। ये बंडल ऑफ हिज है। अब बंडल ऑफ हिज से ये दो शाखाओं में बढ़ जाएंगे, एक तो राइट बंडल ब्रांच, ये इधर की साइड की राइट बंडल ब्रांच, और ये हो जाएगी इधर की साइड की यानी कि लेफ्ट बंडल ब्रांच। लेफ्ट बंडल ब्रांच से फिर जो आवेग हैं वो ये क्या है, हर्ट की मांसपेशी है, हृदय की मांसपेशी, और कौन सी है, मायोकार्डियम, क्योंकि हार्ट की जो मायोकार्डियम होती है उसी में तो कॉन्ट्रेक्शन होता है, उसी में संकुचन होता है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये पुरकिंजे फाइबर है। क्या है ये पुरकिंजे फाइबर है। तो ये पुरकिंजे फाइबर होंगे, क्या करवाएंगे, फिर हार्ट की मांसपेशियों में संकुचन करवाएंगे। समझ में आया? एक बार दोबारा से समझ लीजिए इसको, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम बात कर रहे हैं हृदय की चालन प्रणाली, यानी कि जो हार्ट होता है वो कैसे काम करता है। तो देखिए हार्ट को काम करने के लिए उसमें आवेग उत्पन्न होते हैं, है ना। तो आवेग उत्पन्न कौन करवाता है, एक तो ऐसे नोड करवाता है, ऐसे नोड करवाता है, और एक हृदय की कुछ चालन करने वाली विशेष कोशिकाओं का संग्रह होता है, ठीक है। तो वो मिलकर क्या करती हैं, हार्ट में आवेग उत्पन्न करती है और हार्ट को समन्वित करने का काम करती है, ठीक है। तो नोड्स और विशेष चालन कोशिकाओं का संग्रह होता है जो हार्ट की मांसपेशियों में संकुचन को क्या करता है, शुरुआत करता है, प्रारंभ करता है। अब देखो जो ऐसे नोड होता है वो हार्ट की मांसपेशियों में क्या करता है, संकुचन उत्पन्न करवाता है, आवेग उत्पन्न करवाता है। जिससे आवेग उत्पन्न होगा तो क्या होगा, संकुचन होगा। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल पेसमेकर बोलते हैं। ऐसे नोड होता है वो कहां पाया जाता है, तो वो दाएं आलिंद की मांसपेशियों में पाया जाता है। अब देखिए ये ऐसे नोड है, ऐसे नोड से आवेग जाएगा कहां पर, इंटर नोडल पाथवे के द्वारा ए बी नोड को जाएगा, फिर ए बी नोड से बंडल ऑफ हिज के द्वारा राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में बढ़ जाएगा, फिर पुरकिंजे फाइबर को जाएगा, फिर हार्ट की जो मांसपेशी होंगी उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो देखिए यहां देखिए दोबारा से, यानी कि आवेग उत्पन्न कहां से होगा, ऐसे नोड से, ऐसे नोड से आवेग उत्पन्न होगा वो कहां जाएगा, इंटर नोडल पाथवे के द्वारा ए बी नोड को जाएगा। अब ए बी नोड से बंडल ऑफ हिज में बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब बंडल ऑफ हिज यानी कि राइट एवं लेफ्ट बंडल ब्रांच में बढ़ जाएंगे दोनों साइड की, ठीक है। उससे पुरकिंजे फाइबर के द्वारा मांसपेशियों में क्या होगा, आवेग उत्पन्न होगा। आवेग उत्पन्न होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई अपनी हार्ट की चालन प्रणाली।